ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। नेपाल में डोटी जिले के छठीबन में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं और एक बच्चे सहित 30 लोगों की मौत हो गई। 13 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। हादसा एक बस के फिसलकर 300 मीटर नीचे गिर जाने से हुआ। बस जयगढ़ से टीकापुर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि ठंड के मौसम की वजह से बचाव कार्यों में दिक्कत आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के ब्रिगेडियर स्तर की बैठक बुलाने का आग्रह किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तानी सेना ने कल शाम जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी और सोना गली सेक्टर में कई भारतीय चौकियों पर फिर गोलीबारी की। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि रक्षा सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने गुड़गांव में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने नियंत्रण रेखा के निकट 2 भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या की उकसाने वाली कार्रवाई को निर्णायक मोड़ बताया। श्री एंटनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्याप्त संख्या में सैनिक तैनात हैं और सरकार देश हित के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर गहराई से नजर रखे हुए है और सेनाएं चौकसी बरत रही हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी और मेघालय तथा नागालैंड में विधानसभा चुनाव 23 फरवरी को कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. संपत ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि तीनों राज्यों में वोटों की गिनती 28 फरवरी को होगी। श्री संपत ने कहा कि चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर आज कई समारोह आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में रामकृष्ण मिशन से आए बच्चे गीतों का कार्यक्रम पेश करेंगे और प्रख्यात वक्ता मौजूदा समय में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के महत्व और सार्थकता पर प्रकाश डालेंगे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के स्मृति में सिक्के और डाक टिकट जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मठ और मिशन के विभिन्न केंद्रों पर समारोह आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पर हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार ने मोबाइल फोन सेवा की तरह रसोई गैस पोर्टेबिलिटी योजना शुरू की है। इसके तहत रसोई गैस उपभोक्ता अपने डीलर बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल डीलर बदलने का सीमित विकल्प होगा और वे तेल कंपनी नहीं बदल सकते। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रसोई गैस वितरक बदलने की सुविधा अगले वित्त वर्ष में करीब 25 और जिलों में शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भवन निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के लिए भूमिगत जल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायाधिकरण ने इस क्षेत्र में भूजल का स्तर तेजी से गिरने के बारे में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के लिए बहुप्रतीक्षित 30 किलोमीटर के मेट्रो लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे इन दोनों शहरों के बीच तेज गति वाला संपर्क कायम होने के साथ साथ इन स्थानों को राष्ट्रीय राजधानी के और निकट लाया जा सकेगा। हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि यह निर्णय दोनों प्राधिकरणों की संयुक्त बोर्ड की बैठक में किया गया। ये मेट्रो लाइन नोएडा सिटी सेंटर से ग्रेटर नोएडा के बोडागी तक होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संकटग्रस्त क्षेत्र में शांति बहाल करना तब तक संभव नहीं है जब तक आतंकवादी गुट आतंकवादी गतिविधियां छोड़ नहीं देते। ये एक संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका की यात्रा पर गए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई और बराक ओबामा तालिबान के साथ बात करने पर सहमत थे। उन्होंने फैसला किया कि आतंकवादी गुट के साथ वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए कतर में तालिबान प्रतिनिधि कार्यालय खोला जाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।